क्या बहरिया टाउन कराची के बायलॉज आपको कंफ्यूज करते हैं? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं इसमें, और वैसे भी इनको समझना इतना कोई आसान काम नहीं है। इस वीडियो में आपको बहरिया टाउन कराची के बायलॉज के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जितनी भी कंफ्यूजन है ना आपकी अबाउट बीटी के बायलॉज, वो सब खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट ये कोशिश है मेरी। सबसे पहले बात करते हैं बहरिया टाउन कराची की एलिवेशंस के हवाले से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सबसे ज्यादा लोगों को इसी को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। एलिवेशंस का क्या मतलब? एलिवेशंस मतलब जो घर का आउटर स्टाइल होता है, मतलब जो भी आपका घर बाहर से जैसे नजर आएगा ना, वो एलिवेशन कहलाती है। तो एलिवेशंस बहरिया टाउन कराची की तरफ से फिक्स्ड हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 125 और 272 यार्ड्स, मतलब 5 और 10 मरला के जितने भी घर हैं, उन सब की एलिवेशंस बहरिया टाउन कराची का डिजाइन विंग आपको बताता है। मतलब इसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपकी गली के अंदर किसी ने कोई एलिवेशन पहले सेलेक्ट कर ली है। अगर किसी ने सेलेक्ट कर ली है तो फिर आपको वही एलिवेशन फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने सेलेक्ट नहीं करी हुई और आप पहले हैं तो आप बहरिया टाउन कराची की दी हुई ये जितनी भी कुछ उनकी 10-12 एलिवेशन डिज़ाइंस जो हैं, इसी में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो आप सेलेक्ट करेंगे वही फिर बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पे ज़रूर याद रखें कि आपके घर के सामने वाला जो घर है ना, उसकी अलग एलिवेशन होगी, लेकिन जो आपके बराबर वाला घर है वो वही फॉलो करेगा जो आपकी चलती है। तो दैट मीन्स कि गली के एक साइड के घर एक पर्टिकुलर एलिवेशन के हिसाब से बने हुए होंगे, वाइल जो सामने वाले घर हैं उनके वो डिफरेंट एलिवेशन के ऊपर होंगे। ये तो हो गई बात 125 और 272 यार्ड्स, मतलब 5 और 10 मरला के हवाले से। अब बात करते हैं 500 यार्ड्स, मतलब एक कनाल ऑनवर्ड्स के जितने भी घर हैं उसके अंदर एलिवेशंस फिक्स नहीं है, लेकिन बहरिया टाउन कराची के डिजाइन विंग ने कुछ पर्टिकुलर एलिवेशंस बनाई हुई हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी मतलब आराम से हो जाता है। हाँ, अगर आप अपनी खुद की एलिवेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर किसी तरीके से डिज़ाइन करवा के अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, उसका एक प्रोसेस काफ़ी लेंदी है बहरिया में। उसके अंदर मतलब इवन साल भर तक का प्रोसेस लग जाता है। तो इसीलिए रेकमेंडेड ये है कि बहरिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलिवेशन डिज़ाइंस हैं उसी में से सेलेक्ट किया जाए ताकि आपका प्रोसेस ईजी हो। और सेकेंडली, वो वाले डिज़ाइंस में काफ़ी बहुत सारी अच्छी भी एलिवेशन डिज़ाइंस हैं, एंड प्लस बहरिया इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है। आफ्टर एवरी ईयर 2 ईयर्स एक नए सेट्स ऑफ डिज़ाइंस आते रहते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि बायलॉज हैं क्या, कि जिसके अंदर हमने ओपन एरिया कितना छोड़ना है और कवर्ड एरिया कितना छोड़ना है, और फिर इसके बाद हमने बात करनी है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बायलॉज की जब भी बात होगी तो ये दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, कवर्ड एरिया क्या होता है और ओपन एरिया क्या होता है। कवर्ड एरिया, अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं तो हर वो चीज़ होती है कि जिसके ऊपर छत होती है। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, और एक्चुअली में यही डेफिनेशन एक रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा आपको कवर्ड एरिया के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गैराज है, गैराज के ऊपर आपको टेरेस का ये एक छज्जा दिखता होगा, ये कवर्ड एरिया के अंदर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर में ये काउंट हो रहा होगा, फर्स्ट फ्लोर में नहीं होता। अब इसमें ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं कभी कभी, जैसे अगर टेरेस के ऊपर रिब्स हैं तो रिब्स का एक अलग कैलकुलेशन हो रही है, छज्जे निकले हैं XYZ, तो इतनी डेप्थ डिटेल के अंदर हमने नहीं जाना होता, सिर्फ मोटा मोटा समझना ज़रूरी है कि कवर्ड एरिया हर वो एरिया है जहाँ पे छत आ रही है। इसी तरीके से ओपन एरिया वो सारे एरिया है कि जहाँ छत नहीं आ रही। दैट मीन्स साइड की गलियाँ, पीछे की गली, गैराज के थोड़ा सा आगे वाला रीजन, ऊपर कोई टेरेस अगर है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है तो ये ओपन एरिया में काउंट होगा। सो अब आपको ये चीज़ की समझ आ गई कि कवर्ड एरिया क्या है, ओपन एरिया क्या है। तो अब बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बायलॉज अप्लाई होते हैं कि हमने कितना कवर्ड एरिया यूज़ करना है, कितना ओपन एरिया यूज़ करना है, वो एज फॉलोज है। 125 गज के अंदर आप मैक्सिमम कवर्ड एरिया, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर एरिया यूज़ कर सकते हो, वो 75% है। अच्छा, डू रिमेंबर कि ये पत्थर की लकीर नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन इसके अंदर एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 75%, मतलब अगर 125 गज का आपका घर है तो उसका 75% के ऊपर आपका घर बनेगा, और बाकी जो एरिया है वो ओपन एरिया छोड़ना होगा। और अगर बहरिया टाउन के लॉस के हवाले से बात करें तो पीछे से आपने 3.5 फीट की गली छोड़नी है, फ्रंट से 5 फुट की गली छोड़नी है, और इस तरीके से आपका ये एरिया कवर हो जाता है। फिर आता है 272 यार्ड्स, जिसका कवर्ड एरिया अलाउड है वो है 65%। दैट मीन्स कि आप 65% तक लेकर आ सकते हो। इसके अंदर आपने पीछे से 7 फीट की गली छोड़नी होती है, साइड से 5 फीट की छोड़नी होती है, फ्रंट से 6-7 फीट की छोड़नी होती है, और फिर इस तरीके से अंदर का जो एरिया होता है उसमें आप मूवमेंट कर
सकते हो। यही वाली बात कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसमें थोड़ी वेरिएशंस अपने तरीके से लेकर आ सकते हो, ये जानते हुए कि अच्छा यार मुझे 65% अलाउड है SBCA की तरफ से, बहरिया टाउन की तरफ से, तो इसके अंदर अंदर मैंने रहना है। 500 यार्ड्स, 1000, 2000 ऑनवर्ड्स जितने भी प्लॉट्स हैं उन सब के ऊपर 50% आपने कवर्ड एरिया कर सकते हैं और बाकी 50% छोड़ना होता है। 500 यार्ड्स के लॉज के अंदर देखें तो पीछे से 7 फुट की गली, साइडों से 7 फुट की गली, फ्रंट से 12-15 फुट की गली, इस तरीके से छोड़नी होती है ताकि आप अपने 50% के रेशो के अंदर अंदर रहें। एंड इसी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि जब भी घर बनाना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी, तो उसके अंदर इन लॉज को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के बाय लॉज अंदर से घर के चेंजेस के हवाले से क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का स्पॉन्सर है डिजाइनर होम्स एंड वो मेरी अपनी खुद की कंपनी है। एंड यस, मैं अपनी खुद की वीडियोस को इसलिए स्पॉन्सर करता हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड नंबर 1 कि घर बनाने का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट काम है। मतलब मैनेजमेंट के मसाइल, ऐसे को लेके भाग ना जाए, ट्रस्ट इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, मटीरियल की गारंटी चीज़ें, ये वो बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। एंड उसको मॉनिटर करना, संभालना इतना आसान काम नहीं होता, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, कोई ऐसी आपकी कमिटमेंट है कि आप साइट को आके रोज नहीं देख सकते। सो हेंस इसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए, खुद महसूस करते हुए, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें आपका घर बनाने का प्रोसेस एज ईजी एज एनीथिंग हो जाए। मतलब जितनी आसानियां हमसे हो सकती थी उस प्रोसेस के अंदर डालने में। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, लेकिन कोशिश पूरी है कि अपनी कमिटमेंट्स को, अपनी क्वालिटी को, चीज़ों को, उन सबको ऐसा लेके चलें कि पाकिस्तान में घर बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर कुछ आसानियां पैदा हो जाए। मतलब आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो हेंस हमारे सिस्टम के थ्रू आप 24 घंटे दुनिया में कहीं से भी, मतलब किसी भी जगह, हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को मॉनिटर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि अगली कौन सी टास्क आने वाली हैं, कब कौन सा काम एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने में, कोई डिलेज तो नहीं आए हुए हैं तो उनका रीज़न क्या है, क्वालिटी के एश्योरेंसेस, चीज़ें। मतलब एक पूरा सिस्टम है आपके लिए कि आपको एक घर बनाने का प्रोसेस एज ईजी एज एनीथिंग हो। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में घर बनवाना चाह रहे हैं, सुकून से बनवाना चाह रहे हैं, विदाउट एनी हैसल्स, विदाउट एनीथिंग, सो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टीम आपको सही तरह गाइड कर देगी। उसके अलावा रेकमेंड मैं ये करूँगा कि ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएँ, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी, हमारा पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा, हमारे प्रोसेस को, चीज़ों को, इन सब को देखें, रिसर्च अपनी पूरी करें एंड अंडरस्टैंड करें कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। एंड दैट्स दैट। नाउ बैक टू द वीडियो। ओके, सो कमिंग बैक, लेट्स टॉक अबाउट कि बहरिया टाउन कराची के घर के अंदर से आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। और इसका सिंपल एक आंसर है, वो क्या, कुछ भी। बहरिया टाउन कराची के अंदर घर के आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट मीन्स कमरा बड़ा, छोटा, कमरा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइज़ छोटा करना है। ज़ाहिर है ऐसा नहीं कि आपका 2 फुट का कमरा हो रहा हो। ये वो नॉर्मल लिमिटेशंस हैं जो कि अप्लाई करेंगी, कि जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर की वजह से कुछ लिमिटेशंस आती हैं। दैट मीन्स कि कहीं कोई कॉलम और बीम और चीज़ें कुछ ऐसी आना ज़रूरी है कि जिस वजह से कोई काम वहाँ पे मतलब नहीं हो सकता या हो सकता है। तो ये वाली एक लिमिटेशन अपने जहन में रखनी होती है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू एनीथिंग इनसाइड द हाउस। किसी भी तरीके से आप उस लेआउट को अपने जो जहन में आ रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इजीली उस लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हो। छोटी मोटी लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1000 यार्ड्स से कम वाले जितने भी प्लॉट्स हैं उस पर आप पूल नहीं बना सकते, स्विमिंग पूल नहीं बना सकते। इसी के साथ साथ रूफ टॉप के लॉज हैं, रूफ टॉप पे कोई कमरे नहीं बना सकते। रूफ टॉप पे कोई भी चीज़ जो हमारी छत की जितनी हाइट होती है ना पैरापेट वॉल की, उससे ऊपर कोई भी चीज़ निकल जाए ना, वो नहीं हो सकती। उससे नीचे मतलब बारबेक्यू पिट बन सकती है, सिटिंग स्पेस बन सकती है, लेकिन ऊपर टाइप का कोई शेड नहीं बन सकता। ये काफ़ी स्टूपिड लॉ है, लेकिन आई रियली होप कि ये वक्त के साथ चेंज हो जाए। इसी तरीके से घर के अंदर से स्टेयरकेस छत पे नहीं जा सकती, ये लॉज दिमाग में रखने होते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हो। और सेकेंडली, इन चीज़ों की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं। ज़ाहिर है जब हम भी लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इवन व्हेन विद क्लाइंट्स, तो उनके साथ बैठ के पूरे प्रोसेस में उनको गाइड कर दिया जाता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। विश लिस्ट के ऊपर रोकना नहीं चाहिए। मतलब एटलीस्ट मैं यही बोलता हूँ कि जब पहला ड्राफ्ट बन रहा हो, दूसरा ड्राफ्ट बन रहा हो, तो यार जो दिल चाह रहा है सोचो, क्योंकि उस वक्त थोड़ी मैटर कर रहा है कि हम पहले ड्राफ्ट में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। फाइनल जब ड्राफ्ट हो रहा होगा उस वक्त एक बंदा अपना फाइनल अप्रूवल दे सकता है कि यार ये लेना है, मैंने नहीं लेना। लेकिन विश लिस्ट के वक्त
सोच पूरी होनी चाहिए। एंड उस सोच को हम तभी एक क्वेश्चनर फॉर्मेट में लेके चलते हैं कि आप उसको राइट डाउन करके करो, ताकि जब एक इंसान एक लिखने का प्रोसेस करता है ना, तो वो एक पूरा सोचता है, उसको देखता है, मेक श्योर करता है कि एक चीज़ आपकी अपनी जगह कंप्लीट हो जाए। तो एनीवेज दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको बहरिया के बायलॉज के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हों। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, मैं उसको जितना बेस्ट हो सकता है जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ बहरिया के अंदर बेसमेंट के जो लॉज हैं, ये भी लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बेसमेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि बहरिया में क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ बेसमेंट अलाउड है, कहाँ नहीं। सो उसके लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के ऊपर जाएँ, इसको देखें, एंड उम्मीद है आपको वहाँ से भी नॉलेज मिले। वंस अगेन अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।